नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं कल्याण में। महाराष्ट्र में हिंदी विषय को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर के कि विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाए या न पढ़ाई जाए, इसको लेकर के जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल मचा हुआ था, या ये कहें कि एक प्रकार से जो पूरा महाराष्ट्र का जो माहौल बिगड़ा हुआ था, वो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न लेने के बाद अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से मनसे और उद्धव गुट जो दोनों साथ में आकर के जो है मोर्चा निकालने वाले थे, शायद हो सकता है उससे भयभीत होकर के महाराष्ट्र सरकार को आखिर जो है यू टर्न लेना पड़ा। हमारे साथ में इन सब विषय पर बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव पारसनाथ तिवारी जी। क्या कहेंगे, क्या माना जाए, ये जो अभी फैसला आया हुआ है, क्या ये कहेंगे राज्य सरकार की विफलता है या यू टर्न लेने का क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है आपकी। एक बात इसको आप नोट कर लीजिए कि ये राज्य सरकार की विफलता नहीं है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए हिंदी भाषियों और मराठी भाषियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये कदम पीछे लिया है। बड़े ताज्जुब की बात आती है, हंसी आती है कि कैसे कैसे पॉलिटिशियन है। उद्धव साहब ने जो जीआर लाया और उसी जीआर का सत्ता में से हटते ही विरोध करने लगे। आप ये सोचिए कि जीआर लाया किसने था? उद्धव सरकार ने लाया था। और आज वही उद्धव सरकार जो है उसका विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? आप सोचिए जरा, उनकी मानसिकता सोचिए। क्या सत्ता के बिना वो इतना तड़फड़ा रहे हैं? और ये तो मैं बोलता हूं कि हमारे जो सुलझे हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, जिनको कि समाज का खासा अनुभव है और नौजवानों के विषय में सोचते हैं, महाराष्ट्र के विकास के विषय में सोचते हैं, ऐसे माननीय अजीत दादा पवार ने जो सक्रिय भूमिका लेकर के जो कदम उठाया कि जो नौजवानों को शिवसेना मन से इकट्ठा होकर के उनको आग में झोंकने जा रही थी, आंदोलन के तरफ झोंकने जा रही थी, बागी बनाने जा रही थी, उससे बचा करके एक अच्छा कदम किया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का कोट कोट में हिंदी भाषी समाज की तरफ अभिनंदन करता हूं। आप रोकना चाहेंगे, आप कोट कोट अभिनंदन करना चाहते हैं जो है, लेकिन देखा जाए तो एक बार जीआर पास होता है, फिर दोबारा जीआर आता है, फिर तीसरी बार कहा जाए कि सरकार ही खुश हो जाती है। इस मामले को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, सरकार खुश हो जाती, वो नहीं खुश हो जाती, वो नहीं। सरकार ने बड़ी चालाकी से उनके आंदोलन की हवा निकाल दी। आप हमको बताइए, जो लोग हिंदी भाषी के नाम पे, हिंदी भाषा के नाम पे विरोध कर रहे हैं, क्या वो हिंदी भाषियों का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या उनको हिंदी भाषियों का वोट नहीं चाहिए? उनको ये भी कहना चाहिए कि हमें हिंदी भाषियों का वोट चाहिए ही नहीं। ये क्यों नहीं खुल करके बोलते? उद्धव जी को खुल करके खुले दिल से बोलना चाहिए, राज को खुले दिल से बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये जो हिंदी भाषियों के नाम पे, विरोध पे ये जो है अपना वो आंदोलन खड़ा कर रहे थे, उसकी हवा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार ने उसकी हवा निकाल दी है। इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके लिए अब महाराष्ट्र की जनता, हिंदी भाषी समाज उनका कोट कोट अभिनंदन करता है। आज जो है महाराष्ट्र में पहली भाषा जो है कंपलसरी अनिवार्य भाषा सभी माध्यम में मराठी होना चाहिए। हिंदी तो ऐच्छिक होना चाहिए। हिंदी तो जब विश्व में फैल रही है तो महाराष्ट्र की क्या बात है? इसको तो हम भी मानेंगे जो है कि हम जिस देश में, जिस राष्ट्र में रहते हैं, वहाँ की स्थानिक भाषा को जो है बल दिया जाए, ये तो हम भी मानते हैं, इसका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो कुछ समय से जो राजनीति होती चली आ रही है, उसको किस नजरिए देखते हैं? वो वोट की राजनीति है, वो वोट की राजनीति है। कौन नहीं चाहता कि मेरा परिवार या मेरे बच्चे या मेरे नौजवान हर भाषा का ज्ञान लें? ये कौन नहीं चाहता? और खास करके हमारी जो कर्मभूमि महाराष्ट्र है, कर्मभूमि महाराष्ट्र के हम हिंदी भाषी इतना ईमानदार हैं, इतना कर्तव्यनिष्ठ हैं कि हम मराठी भाषा सीखने को तैयार रहते हैं। हमेशा हम अपने भाषण में भी अपील भी करते रहते हैं हिंदी भाषियों से कि आप लोग जो है मराठी सीखो। मराठी सीखोगे तो मराठी भाषियों में और हिंदी भाषियों में प्रेम बढ़ेगा, उनके अवसरों में आपका काम आसानी से होगा और हमारा आपका सामंजस्य बनेगा। महाराष्ट्र की शांति तब लौटेगी जबकि हिंदी भाषी और मराठी भाषी या अन्य भाषा भाषी मिलकर के सामंजस्य रहेंगे। हाँ, एक चीज और कहेंगे जो अनिवार्य बात है, यदि माननीय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सहित जितने मराठी के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, अगर ये सच्चे मराठियों के प्रेमी हैं
तो जितने मराठी लोग हैं उनका हाउस टैक्स माफ कर देवे, सरकार नहीं लेवे। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन करते? लेकिन देखा जाए तो आपकी सरकार, आप सरकार में आपकी समर्थित पार्टी अजीत दादा पवार जो है सरकार के साथ में है, जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो है इतनी जल्दी भी क्या थी जीआर लाने की? देखा जाए तो वैसे भी सामने महानगर पालिका का चुनाव है, जो है क्या ये सब देख करके जीआर जरूरी हो गया कि जल्दी जीआर लागू कर दिया जाए और फिर ले लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। तो उनका पड़ा हुआ जीआर था, उसको लागू किया गया। ये उनका पड़ा हुआ जीआर था उद्धव क्या हुआ कि सरकार ने ऐसी चाल चली कि आप ऑटोमेटिक लोग फंस गए, और हिंदी भाषा के नाम पे, हिंदी के नाम पे। आप हमको बताओ, हिंदी एक ऐसी भाषा है जब पर्यायी भाषा दो होनी चाहिए। आप लगातार जो है उद्धव ठाकरे को लगातार कह रहे हैं कि जो है ये जीआर तो उन्होंने लाया जो है, लेकिन लागू हमारे सरकार ने किया। तो क्या ये नहीं दिखता है कि जो भी महानगर पालिका के चुनाव, उसका लाभ लेने के लिए सरकार ने ऐसा सब जीआर जल्दी करने का फंडा जल्दी लागू करने का निर्णय? नहीं, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आते जाते रहते हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि जो जीआर हम लाए हैं, हम ही उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध होने पे हम ही उसका, पहली बात तो उनको लागू करना चाहिए था, उन्होंने लागू नहीं किया। या तो फिर उस समय जो है जनता को मूर्ख बना रहे थे, या तो उस समय आघाड़ी सरकार को, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को खुश कर रहे थे। लेकिन यूटर्न तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और आपकी जो सरकार, मिलीजुली सरकार, उन्होंने यूटर्न लिया हुआ है सर। नहीं, यूटर्न नहीं लिया है। उन्होंने जो है महाराष्ट्र में मराठी भाषी और हिंदी भाषियों के बीच तनाव की बात नहीं हो, हिंदी भाषा का दुरुपयोग नहीं, हिंदी भाषा के ऊपर राजनीति नहीं हो, उन्होंने इस मर्यादा को बचाया है। मैं इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद दूंगा हिंदी भाषी समाज की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस जी ने, अजित पवार ने, एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया ना, ये समाज में शांति के लिए, क्योंकि आंदोलन के थ्रू ये जिस ढंग से इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, आज वो जरा बताओ ना मराठी भाषियों के लिए उनके क्या काम है, जरा बताओ ना। वो आप परीक्षण करें ना कि वो उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां मराठी भाषी है क्या? वो अपने बच्चे को मराठी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए? अगर वो सच्चे प्रेमी होते तो, हाँ, आर पाटिल थे, आर पाटिल के लड़के जो है जिला परिषद में पढ़ते थे। आर पाटिल को बोलने का क्या है? आज वो नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। तो ये लोग तो दिखावटी है ना। तो क्या मानते हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया, हालांकि 2 बार जीआर पास करने के बाद जो यूटर्न लिया है, ये महाराष्ट्र के लिए शांतिमय रहेगा और अच्छा रहेगा? देखिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए एक बार केंद्र सरकार ने भी किसानों के संबंधित जीआर लाई थी, उसको, उनके आंदोलन को देखते हुए वापस लिया। तो इसलिए महाराष्ट्र की शांति भंग नहीं हो, महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने जीआर वापस लेने का कदम उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। हाँ, एक बात और कहूंगा मैं आपको चलते चलते, कि मैं समस्त हिंदी भाषियों के नाम पे राजनीति करने वाले और हिंदी भाषा के प्रेमियों को, जो इतने दिन संयम बनाए रखे, हिंदी की इतनी जो है तो चीरफाड़ होती रही, वो बेचारे मौन धारण कर लिए, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मौन धारण करके अपने धैर्य का परिचय दिया। ये है हमारे साथ जो है महाराष्ट्र राज्य एनसीपी पार्टी, जो अजित पवार की एनसीपी पार्टी है, उसके महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव पारसनाथ तिवारी, जिन्होंने सीधे तौर से कहा कि सरकार का यू टर्न लेने का किसी तरीके से नहीं, बल्कि जो ये यू टर्न लिया गया है, इस पे जो है कहीं राजनीतिक रोटी न सेकी जाए, महाराष्ट्र के युवकों को जो है भ्रमित न करे, किसी प्रकार से परेशान न करे, कोई उन पर केस मुकदमे न दर्ज हो, इन सबको बचाव के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। हालांकि अब आगे चल करके देखना होगा कि ये जो फैसला, निर्णय है, ये महज चुनाव के लिए देखते हुए हुआ है या आगे भी इस प्रकार की सरकार पहल करेगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज, थाने, महाराष्ट्र। सीईएन न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।